हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं पुनीत सिंह यानी गुरुकुल एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए रूप में आपके सामने फिर आया हूं। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, फिजिक्स वाला और इटूस की मर्ज्ड एंटिटी छोड़ने के बाद मैंने एक दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जिसका नाम है भौतिकी प्लस एमजीडी। ये ग्वालियर में है। आज के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस केमिस्ट्री के मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ये तो रही मेरे से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं आपकी। सुना है एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और ये भी सुना है कि थोड़ी सी टेंशन हो रही है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, अगर थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी घबराहट हो रही है तो वो अच्छी बात है। अगर बिल्कुल भी टेंशन ना हो तो कई बार मन में आ जाता है कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। महाभारत में कर्ण ने भी कहा था, वो काठ के, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। असली योद्धा हमेशा थोड़ा तो डरा हुआ ही रहता है। अर्जुन ने भी कहा था कि डर योद्धा को सचेत रखता है, चौकन्ना रहता है। यानी इसका मतलब अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब आप भी थोड़े से चौकन्ने हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। और इस समय चौकन्ना रहना भी है, क्योंकि ये जो हमारा वक्त है जहां पर आप एकदम फिनिश लाइन के नजदीक पहुंच चुके हैं, यहां पे जब आप अपना विक्ट्री का लास्ट लैप दौड़ रहे हैं, उस समय की आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी, आपका टेस्ट देने का तरीका तय करेगा कि आप कौन सी रैंक लाते हो, आप कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाते हो। इसीलिए यह वाला टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। इस समय आपके एफर्ट्स दीवार धकेलने में नहीं लगने चाहिए। तो बच्चों, इसलिए अभी इस वीडियो में बस हम ये देख लेते हैं बचे हुए दिनों में हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो अब शुरू करते हैं। देखो, तो यहां पर बात हो रही है हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी की कि हमें किस तरीके से रिवीजन करना है। तो बच्चों, सिर्फ मोटा मोटा काम की बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले अपन आ रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट में कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी, जो आपने बहुत अच्छे से कर रखे होंगे। आपके नोट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कुछ आपके बहुत अच्छे होंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आपकी उतनी अच्छी कमांड नहीं होगी, जहां आपके मुंह से निकलता होगा, सर पढ़ा हुआ तो है, एक बार रिवाइज करना है। तो हर बच्चे को सबसे पहले यह काम करना है, खास तौर पे वो बच्चे जिनका अभी स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। अगर जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आता है उनके लिए तो हम कहते हैं आपको सारा कोर्स करना है, सारा सिलेबस आपको क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ करना है। पर जिन बच्चों का भी नॉट सो गुड है, उतना बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, उनको मैं सालों से एक ये स्ट्रेटजी बताता रहा हूं और बहुत ये बच्चों के यूज आती है। आप तीनों सब्जेक्ट की, बच्चों तीनों सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाओ, जिसको मेरे सारे पुराने बच्चे हिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या करो, आप तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके 3 कैटेगरी कर दो, ए प्लस, ए और ए माइनस। ए प्लस के अंदर बच्चों आप वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स लिखो, वो चैप्टर्स लिखो जिनमें आपको लगता है मोर देन 70% कमांड है। नोट्स आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज की हुई है, पीवाईक्यू किए हुए, मतलब जिन पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम और स्पेंड किया, थोड़ा सा इनको और देख लिया, तो आप पक्का इनके 100% तक पहुंच जाओगे। यानी उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि एग्जाम का अननोन क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहले आपको ए प्लस में इन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। ए वो जो आधे अधूरे अभी आते हैं, कि जिनमें अपन बोल दें ये अप्रोक्सीमेटली आपको ये 50 टू 70% तक आपकी कमांड है, और ए माइनस वो जो कि लेस देन 50% है। ठीक है, ये आपने ठीक ठाक लेवल पे किए हैं। एक बार अच्छा थॉरो रिवीजन की जरूरत है, और ये शायद वो हैं जो आपके उतने अच्छे नहीं हुए हैं, जिसको अपन कहते हैं सर ये मेरा थोड़ा छूट गया था। तो पहले आप आज ही या मैक्सिमम कल तक आप ये वाली लिस्ट पहले बना लो तीनों सब्जेक्ट की अपने। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार वो लिस्ट बन जाए, वो लिस्ट वेरीफाई कर लेना। इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि कोई स्कोरिंग टॉपिक, कोई स्कोरिंग चैप्टर जो है वो अपना इधर वाली लिस्ट में ना जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं, फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, वो वाला जो पोर्शन है,
वो जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने कोई टॉपिक, वो वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया है, अगर आपने उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, तो 10 में से 9 सवाल बच्चे बना ही लेते हैं। वहीं पे अगर मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात करूं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे कितना भी पढ़ लें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि एग्जाम का अननोन क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स केटीजी वाला जो पोर्शन है वो मेरी A+ में पक्का आए, इसको तो मुझे पढ़ना ही है। उसी तरह मैथ्स में कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं, वेक्टर्स एंड 3D हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैट्स हो गया। इनसे क्वेश्चन एक दो करके आते हैं और वो बच्चों से बन जाते हैं। तो जो वो वाले टॉपिक्स जिन पे अगर मैंने एफर्ट लगाया तो वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको तो अपने को इसमें डालना ही है, भले ही आज की डेट में 70% से कम हो अमाउंट। ठीक है, तो पहले आप ये वाली लिस्ट बना लेना। अब आपका टारगेट है पहले मैं इसको फिनिश करूं, ये वाले टॉपिक जिन पे आज मैं 70-80% पर हूं, उनको पहले ताकत लगा के 100% पे पहुंचूं, कि एटलीस्ट ये तो हो जाए कि इतने टॉपिक तो मेरे कमांड में, इतने टॉपिक तो मेरे पॉकेट में आ चुके हैं। फिर अपन इस तरफ बढ़ेंगे। इसका रीजन ये होता है कि आप किसी टॉपिक के 20-30% पर हो, धक्का मार के आप 60-70% पे पहुंचो, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर आप किसी के 70-80% पर हो, धक्का मार के उसके 100 तक पहुंच जाओ। तो एटलीस्ट कुछ तो चैप्टर्स होते जाएं हर हफ्ते के साथ, जो आपको लगे कि इस चैप्टर का तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हर बीतते दिन के साथ, कि ये तो एटलीस्ट मैं कर ही दूंगा, इनके तो 10 में से 9 क्वेश्चन मैं कर ही लूंगा। तो ये बच्चों पूरी ईमानदारी से बनानी है आपको, ये भले ही आपको किसी और को नहीं दिखानी, बहुत कम चैप्टर्स इसमें है तो जबरदस्ती मत डालना, इसमें है तो ठीक है रहने देना, ये है कंडीशन। अब अपन यहां से यहां लेकर आएंगे धीरे धीरे। तो पहले आप ईमानदारी से तीनों सब्जेक्ट की आप ये लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अपने को इसके वाले चैप्टर्स निपटाने हैं, ये चैप्टर्स आप पूरे अच्छे से करते जाओ, फिर उसके बाद इन वालों को इसमें कन्वर्ट करेंगे, टाइम बचा तो इसको, ये वाला जो है इसको एटलीस्ट अपन इस लेवल का कर लेंगे, कोई बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, F = K Q1 Q2/R², वो हमसे हो जाए, वो हम उसमें हम ना चूके, उससे टफ आया तो वो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ, ऊपर ऊपर तो मैं बहुतों में तैर लिया, लेकिन उस लेवल की नॉलेज नहीं थी कि एग्जाम का अननोन क्वेश्चन कर पाऊं। और इसमें मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है, मेरा क्या इनफैक्ट एनटीए का ये रहता है कि एनटीए ये नहीं कहता कि आप सबका कुछ कुछ करो, एनटीए ये कहता है कुछ का सब कुछ करो। ठीक है, तो पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिसपे मेरी पूरी कमांड है, जिनके क्वेश्चंस तो मैं कर ही सकता हूं, उसके बाद हम आगे जाएं। ये नहीं थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, नेट वेक्टर सम 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला तो ये था, ये हमारे को इस तरह से लिस्ट बना के प्लानिंग से स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन करना है। अब आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इसमें अपना होता है, नेक्स्ट अब आता है आपका मॉक टेस्ट। तो हट भाई, हाँ देखो अब मॉक टेस्ट है, आप जहां पे भी जिस भी कोचिंग में हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, अब आप टेस्ट वगैरह तो दे रहे होगे, नहीं दे रहे हो तो ये गलती मत करना। कई बच्चों का होता है सर अभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मैं इसलिए नहीं दे रहा। नहीं बच्चों, आंख बंद नहीं करनी है, हिम्मत से सामना करना है, भले ही अभी कितने भी नंबर आए, क्योंकि एक दिन अपने को एग्जाम का तो एनटीए वाला टेस्ट तो देना ही है। तो ये गलती मत करना कि सर मैं बाद में दूंगा, अभी मैं नहीं दे रहा हूं। नहीं बच्चों, देना है, टेस्ट तो देना ही है, जो नंबर आए मैं फेस करूंगा, मैं हूं बहादुर, मैं फेस करूंगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। मान लो आपका 2 दिन के बाद कोई टेस्ट है जिसमें आपका कुछ सिलेबस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें मेरी एडवाइस ये रहती है कि जो भी उस टेस्ट का सिलेबस है और उसमें से जो कॉमन आपकी हिट लिस्ट वाले क्वेश्चन थे, हिट लिस्ट में से आपने जो भी कर रखा है, यानी इसका मतलब कि आपकी एटलीस्ट आपने A+ वाले टॉपिक्स को तो सबसे पहले कर रहे हैं, तो जो इनका ये इंटरसेक्शन है, ये कॉमन है, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है पूरा 100%। वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स जो टेस्ट में भी आ रहे हैं और जो साथ में मेरी हिट लिस्ट में भी है,
वो वाले टॉपिक्स, वो वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आप ये मान लो कि यही मेरा एनटीए वाला एग्जाम है, इसके बेसिस पे ही मुझे इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको उस वाले टेस्ट के ये वाले चैप्टर्स को, ये वाले टॉपिक्स को कर लेना है, फिर अपन थोड़ा धीरे धीरे इधर वालों को या इधर वालों पे बढ़ेंगे। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि इस टेस्ट के बहाने ये वाले मेरे टॉपिक्स तैयार हो गए और इवेल्युएट भी हो गए। सब तरफ हाथ पैर मत मारना, ठीक है। वो बच्चे जिनका स्कोर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस तरह से करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे कि हर टेस्ट के बहाने कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे पॉकेट में आते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपना आता है इसके बाद टेस्ट तो दे दिया। अब टेस्ट देने के बाद वाला ये एक पॉइंट है जो शायद आप में से कई बच्चे अभी भी मिस कर जाते हैं, वो वाला पॉइंट है आपका एनालिसिस का, टेस्ट की एनालिसिस। ये क्या होता है बच्चों कि हमने टेस्ट दिया, हट भाई, हमने टेस्ट दिया, हमने देखा अच्छे नंबर आए, हम खुश हो गए, उतने अच्छे नहीं आए तो हम थोड़ा सा परेशान हुए और फिर हम आगे बढ़ गए। उस टेस्ट से मैंने क्या सीखा ये मिस हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों आपको करना है, एटलीस्ट आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, जो आपके A+ में थे या इनफैक्ट A वाले भी थे, वो चैप्टर जिसमें आप पूरा अच्छे से पढ़ के गए थे, पूरा तैयार करके गए थे, उसमें भी अगर आपके वो क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए या वो क्वेश्चन जो आपके गलत हो गए, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको टाइम स्पेंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो कि मैं नहीं कर पाया, जो कि मेरे को क्लिक नहीं किया। अब यहां पर आपको ये करने से क्या रोकेगा, आपका बाल चंचल मन। वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा अरे यार ये मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं अगले टेस्ट की तैयारी कर लेता हूं, इसके चक्कर में कहीं मेरा अगला टेस्ट भी बिगड़ ना जाए। ये गलती मत करना, क्योंकि आप अगला टेस्ट बिगाड़ नहीं रहे हो, आप इन टॉपिक्स को एनटीए एग्जाम के लिए पूरा सॉलिड स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि जब आपने इनको पूरा पढ़ लिया था, टेस्ट के 1 घंटे पहले तक जब आपने तैयारी कर ली थी, काफी अच्छी चांस है कि आप इस टॉपिक के 90%, 95% तक पहुंच गए होंगे। थोड़ा सा स्कोप अभी भी बाकी है, थोड़ा सा गैप अभी भी है। उस गैप को फिल करता है अपना टेस्ट का एनालिसिस। उस गैप से हमको पता चलता है, जब टेस्ट में जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए या नहीं हो पाए, वहां से हमें पता चलता है अभी इसमें और क्या क्या चीजें करनी बाकी है। यानी इस टेस्ट से मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या नहीं पता था। तो इसीलिए इस पे टाइम जरूर स्पेंड करना कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, जो मुझे लग रहा था मुझे आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं मिले तो इसका मतलब है क्वेश्चंस नहीं हुए, इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा गैप बाकी था। ये बच्चों आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जब आपको पता चलेगा इस टेस्ट के बहाने मुझे पता चल गया कि क्या क्या चीजें मुझे अभी नहीं पता थी। तो इसलिए आप इस टाइम के प्रेशर में मत पड़ना कि मैं अगले टेस्ट की तैयारी कर लेता हूं, इसको मैं बाद में देख लूंगा, वो बाद नहीं आएगा। तो इस तरह करके बच्चों आप आगे बढ़ते जाओ। बस अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, अपनी हिट लिस्ट बनाए, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज तैयार करने हैं। ये वो टॉपिक्स है, वो चैप्टर्स है जो मुझे मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद टेस्ट दें और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करते रहें कि इससे पता चल जाए इस टेस्ट के बहाने मैंने क्या क्या सीखा। अगर संडे की शाम टेस्ट देने तक मेरा लेवल ये था, तो ट्यूसडे की दोपहर तक मेरा लेवल ये हो गया कि नहीं, क्योंकि मुझे ये चीजें पता चल गई जो शायद अभी तक मैं इग्नोर करता आ रहा था। तो बच्चों ये छोटा सा एक वीडियो था, अब ये नहीं पता छोटा था या बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता, मैं तो फ्लो में बोलता गया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में जो भी बोला गया है उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करना, कम डरना,
ज्यादा करना। और अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, इन बातों को इंप्लीमेंट कर लिया, तो बच्चों हर बीतते दिन के साथ आपको लगेगा कि मेरे एफर्ट्स मार्क्स में, मेरे आर्स रैंक में कन्वर्ट हो रहे हैं और मैं अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।